वीडियो में जो इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ ये है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में इंडिया से कनाडा जाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके लिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो कनाडा में अलग अलग जो स्रोत हैं उनको समझकर उनको देखकर तैयार की जा रही है और कनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीजे रद्द किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। आपको बताना चाहती हूँ जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा जाते हैं तो उनके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले तो उनके लिए रहने के लिए उनके पास एक कमरा होना चाहिए और नौकरी होनी चाहिए। स्कूल या कॉलेज जाने के लिए उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रबंध होना चाहिए और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज हो और पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो कि जो लोग तंग करते हैं उन लोगों को सुधारने के लिए। लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से इनकी कमी है। कनाडा में क्या है, जैसे कि किसी देश से आने वाले लोगों का सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड और कनाडा पहुंचकर उनका कैसा बिहेव है और नेटिव प्लेस से कोरोना की स्थिति का असर, ये सब कुछ देखा जाता है। जो बेंतकोर का केस हुआ है उसकी वजह से वर्ल्ड ग्राफ में हमारे देश का नाम काफी नीचे जा चुका है। कोरोना काल में काफी ज्यादा केसेस हैं जो लोकल एम्बेसी में पड़े हैं। ये केसेस जो हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर डील किए जा रहे हैं। पुराना बैकलॉग निकालना बहुत जरूरी है। नए केसेस को हाल के लिए नहीं लिया जा रहा, अभी भी नए केसेस को नहीं लिया जा रहा। तो ये फ्यूचर में जाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। पहले जो पुराने केस हैं उनको सॉल्व किया जाए। ये फ्यूचर में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। इसकी वजह से काम निपटाने की जो समर्था है वो काफ़ी कम है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है वो कनेडियन बोर्न है, वो ऑनेस्ट है, लेकिन कोरोना की वजह से वो काफ़ी डरता है। इसी वजह से लोकल एम्बेसी में स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जा सका। मीन्स के स्टाफ की कमी चल रही है लोकल एम्बेसी में कनाडा में। हमारे देश के जो यंग ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। वो एगिटेशन और मुर्दाबाद करने में सबसे आगे होता है। बेशक वो एगिटेशन चंडीगढ़ में हो रहे हैं या दिल्ली में हो रहे हैं या फिर कनाडा में टोरंटो में हो रहे हैं या ब्रम्पटन में हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसके साथ दूसरों देशों की सरकारों की इंसल्ट होती है। इवन के कनाडा में ये सब कुछ अलाउड नहीं है। कोई भी देश सबसे पहले अपने देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा क्योंकि उसके अपने देश के जो वसनीक हैं वो उसका वोट बैंक हैं। अगर लोकल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ हाउसेज अवेलेबल फॉर रेंट एंड सिटी का क्राइम ग्राफ देखा जाए तो जो कनेडियन हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। और कनाडा में क्या है, इलेक्शन होने की संभावना है। पूरी कोशिश करने के बाद ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं और ड्राइव वालर्स हैं, इनकी गिनती काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और पुराने वर्कर्स की जो सैलरी है वो कम हो चुकी है। और सरकार की वो क्या है, वो सरकार की इमिग्रेशन नीति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जब एक कनेडियन नागरिक वहां पर काम करता है तो क्या है, उसकी आमदन ज़्यादा होती है और वो टैक्स पे करता है सरकार का। कनाडा सरकार का टैक्स पे किया जाता है और उसे कनाडा सरकार को टैक्स मिलता है। और उसी जगह पर अगर एक स्टूडेंट कैश में काम करता है तो सरकार का टैक्स क्या है, नहीं भरा जाता। तो इससे सरकार को नुकसान होता है। इसी वजह से स्टूडेंट की गिनती के ऊपर सरकार को कंट्रोल करना उनकी मजबूरी है। कनाडा में रहने वाले जो लोग हैं वो कानून की पालना करते हैं। बेशक किसी भी देश का नागरिक हो, कोई भी धर्म का हो, वो कनाडा के लॉज की कदर करता है।
लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो कनाडा के लॉ की कदर नहीं करते, जो कि गलत बात है। अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से जाता है तो उसके पास उसकी कोरोना की रिपोर्ट होती है, तो वो कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव होती है। लेकिन जब वो कनाडा पहुंचते हैं वहां पर उनका दोबारा टेस्ट किया जाता है तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है। इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, जी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो कनाडा में कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो लगभग 8 लाख रुपए है, और एट अ टाइम जो एयर टिकट चल रही है वो 3 लाख रुपए की है। फिर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से इतनी महंगी टिकट लेकर कनाडा पहुंच रहे हैं, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, जबकि उनके पास फैसिलिटी है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। फिर भी वो इतनी महंगी टिकट लेकर कनाडा क्यों जा रहे हैं। कनाडा में क्या है, शादी की जो उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा है। तब तक लड़का या लड़की काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं और वो अपना अच्छा या बुरा समझते हैं। लेकिन जो इंडिया से स्टूडेंट जा रहे हैं, पंजाब के लड़के लड़कियां हैं, उनकी जो उम्र है वो 18 या 19 साल की होती है और उनकी शादी हो जाती है और वो कनाडा पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर वो इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि हस्बैंड एक शहर में रह रहा है और वाइफ जो है वो एक शहर में रह रही है। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, जबकि कनाडा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हस्बैंड और वाइफ का इकट्ठे रहना जरूरी है। तो ऐसी गलतियां जो पंजाबी स्टूडेंट है वो क्यों करते हैं। फिर भी क्या है, अगर स्टूडेंट जो फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टूडेंट है अगर जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं तो आप यही कोशिश करें कि आप टोरंटो, वैंकूवर या सरी के जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन ना लें, बल्कि जो साथ में छोटे शहर लगते हैं उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी स्टडी कंप्लीट करें और उसके बाद फिर आप इन शहरों में आकर पक्के हो सकते हैं। तब तक जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता आप इंडिया में अपनी स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उसको स्टडी को कंटिन्यू रखें, और या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को कंटिन्यू रखें, ताकि आपका जो गैप है वो शो ना हो। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो फ्यूचर में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं कनाडा, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कनाडा में जाकर कनाडा के रूल्स को फॉलो करें, इंडिया के रूल्स को इंडिया में छोड़ के जाओ, तो वहां जाकर इजीली आप पीआर ले सकते हो। और अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो आपका अक्ष वहां पर खराब हो रहा है, पंजाबी स्टूडेंट का अक्ष वहां पर खराब हो रहा है। तो ये फ्यूचर में जाने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत इसका असर पड़ेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो अगर आप कनाडा के बारे में कोई डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए, +1 604 765 5008। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कॉल कीजिए संडे को दिन के टाइम सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। ये फैसिलिटी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। 31 दिसंबर 2021 तक आप बिल्कुल ये फ्री फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी डाउट है आपके मन में अपने कनाडा के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे पटियाला ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर सकते हैं 9882950000। इस नंबर के ऊपर भी आप वर्किंग टाइम में बात कर सकते हैं। सो और नई नई अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।